हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जो आम तौर पे ये जो शब्द है बुलिंग, ये सबने सुन रखा है। बुली करते हैं और इसे हिंदी में कहें तो जो अपने ही फ्रेंड्स हैं जो एक ही क्लास में पढ़ते हैं। और आमतौर पे बुलिंग बहुत प्रकार की होती है, लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर केस की, ये एक क्लास में हुई घटना है। क्लास में अपने ही फ्रेंड्स अपने ही दोस्त को मजाक उड़ाते हैं, उसे अलग अलग तरह से नाम से चिढ़ाते हैं। इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उसे बुलिंग कहते हैं। बुलिंग तो आपको पता होगा, लेकिन बुलिंग के बारे में आज जो घटना है मैं उसके बारे में बताना जा रहा हूँ। ये घटना 1 नवंबर 2025 की है। इसमें अमायरा करके एक 9 वर्षीय लड़की है जिसने बिल्डिंग से जंप करके, अपने स्कूल के 4th फ्लोर की बिल्डिंग से जंप करके उसने अपनी जान दे दी। जान तो क्यों दी आपको पता ही है, क्योंकि जो उसकी क्लास में उसकी बुलिंग हो रही थी, उसने अपने क्लास टीचर को भी बताया कि देखिए इस तरह से मेरे साथ मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। उसके बाद भी कोई एक्शन मुझे उसके जो स्टूडेंट्स थे, जो बाकी जो बुली कर रहे थे, उनके खिलाफ़ नहीं देखा गया। दूसरी बात, उसके पेरेंट्स ने बताया है कि उसने 4 महीने पहले ही जो स्कूल अथॉरिटीज़ से उनको बताया था कि उनकी जो डॉटर है उनके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि जो स्कूल की व्यवस्था है वो जागी नहीं। उस लड़की ने बिल्डिंग से जंप करते वक्त भी अपनी क्लास टीचर को बताया था, और उस टाइम पे भी उसकी बुलिंग हो रही थी कि ये जो चीज़ें गलत हो रही, लेकिन उस टाइम पर भी उसकी जो क्लास टीचर है उसने कोई एक्शन नहीं लिया। क्लास टीचर ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसके बाद उस लड़की ने वही किया जो आमतौर पे करते हैं, उसने सुसाइड किया। उसने उसी स्कूल के 4th फ्लोर से बिल्डिंग से जंप कर दिया। वैसे ये घटना बहुत आम सी लगती है, ज़्यादा मीडिया में मुझे लगता है कि नहीं दिखाई पड़ी, जो कि दिखनी चाहिए थी। बहुत दूसरे इंसिडेंट हैं उनको बहुत हाइलाइट्स मिलती हैं, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स को हाईलाइट नहीं मिलती, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बुलिंग बहुत जगह हो रही है, आपके बच्चे के साथ भी हो सकती है। पूछिए आप उनसे कि क्या हो रहा है, क्यों उसका जो बिहेवियर है बाय द टाइम चेंज हो रहा है, क्या हुआ उसकी लाइफ में, क्या उसकी स्कूल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या उसके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो एज अ पेरेंट्स आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनसे पूछें। दूसरी बात है कि आप अपने बच्चे के फ्रेंड्स बनिए, उनको जानने की कोशिश कीजिए। अगर उनके बिहेवियर में आपको कोई भी प्रकार का चेंज नज़र आता है तो आप प्लीज़ जानिए कि उनके बिहेवियर में ये प्रकार का चेंज क्यों आया है। अब समय बदल गया है, चीज़ें भी बदल गई हैं, आप मॉडर्न पेरेंट्स हैं, तो आपको उस अकॉर्डिंगली ही आपको एक्ट करना होगा। धन्यवाद।